anthracene. Anthracene is a tricyclic, मीन्स इसके अंदर होंगे 3 साइकिल्स. ओके, ट्राइसाइक्लिक लीनियर कंपाउंड. ओके, ट्राइसाइक्लिक लीनियर fused ring system. Fused ring system. Okay, this is the structure. ये है इसका structure anthracene का. How will be numbering is given to this anthracene structure? We will see. anthracene को नंबरिंग देंगे. पहले जो टर्मिनल रिंग्स है उसका नंबरिंग कंप्लीट होगा, जैसे कि 1 2 3 4. फिर दूसरा टर्मिनल रिंग 5 6 7 8. फिर मिडल वाला रिंग कंप्लीट होगा 9 और 10. जो वैलीज है उसको नंबर दिया नहीं जाता. ओके, इट कैन बी कॉल्ड 9A और 4A. इसका फिर आएगा 9A 10A, इस तरह से. ओके, दैट इज नॉट फॉर योर सिलेबस. ये हो गया पूरा स्ट्रक्चर. इसके बाद इसका और एक नंबरिंग सिस्टम है, जैसे कि अल्फा 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 अल्फा, बीटा बीटा, बीटा डैश, गैमा. ओके, इस तरह से भी इसको हम नंबरिंग दे सकते हैं. दिस इज ऑल अबाउट द एंथ्रासिन एंड इट्स नंबरिंग. नेफ्थैलिन में हमने सिंथेसिस देखा था. कौन सा वाला सिंथेसिस देखा था हमने? हैवर्थ सिंथेसिस ऑफ नेफ्थैलिन. तो आज फिर से हम हैवर्थ सिंथेसिस देखेंगे, बट हैवर्थ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन. ओके, तो नेक्स्ट हमारा रहेगा हैवर्थ सिंथेसिस. हैवर्थ सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन के लिए रिएक्टेंट्स लगेंगे हमें थैलिक अनहाइड्राइड और बेंजीन. थैलिक अनहाइड्राइड प्लस बेंजीन. इसके लिए हम कैटलिस्ट यूज करेंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड. ओके, फिर हमें मिलेगा ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड. ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड, दिस विल बी द फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप में क्या होगा? फिर सेकंड स्टेप में ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड की ट्रीटमेंट होगी H2SO4 के साथ. ओके, H2SO4 के साथ होने के बाद इससे हमें मिलेगा 9-10 एंथ्रेक्यूनोन. एंथ्रेक्यूनोन. ओके, और इसको जब हम ट्रीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ, वी विल गेट द एंथ्रेस. ओके, विल गेट द एंथ्रेस. इसमें जो है 3 स्टेप रिएक्शन. फर्स्ट स्टेप में थैलिक अनहाइड्राइड और बेंजीन का रिएक्शन होता है. एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के जरिए साइक्लाइजेशन स्टार्ट होता है और हमें प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थो बेंजोइक बेंजोइक एसिड, जिसको हम H2SO4 के साथ ट्रीट करने के बाद रिंग का साइक्लाइजेशन और रिंग कंप्लीट हो जाएगा. और जिंक के साथ करने के बाद रिडक्शन रिएक्शन होगा, जिसमें कि कार्बोनिल कार्बन गेट कन्वर्टेड टू CH2. अब हम इसे देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ. ओके, स्ट्रक्चर्स के साथ हम इसको स्टडी करेंगे. तो हमने सबसे पहले ड्रॉ करेंगे स्ट्रक्चर थैलिक अनहाइड्राइड का. थैलिक अनहाइड्राइड. ओके, थैलिक अनहाइड्राइड का स्ट्रक्चर. थैलिक अनहाइड्राइड. ओके, इसकी रिएक्शन होगी बेंजीन के साथ. ओके, बेंजीन. व्हाट हैपेंस? क्या होता है? ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होगा,
ओके, और यहाँ का हाइड्रोजन। तो सिंपली ये बॉन्ड ब्रेक डाउन होने के बाद जो स्ट्रक्चर हमारा रेडी होगा ये H के साथ इधर आएगा। ओके, और ये जो आपका CO स्ट्रक्चर है, ये बॉन्ड डायरेक्टली गेट अटैच टू दिस। देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। तो स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो मिलेगा ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। किस तरह से आता है स्ट्रक्चर एक बार देख लो। C डबल बॉन्ड O, ये अटैच हो गया रिंग को इस तरह से। नीचे जो बचा है COH डबल बॉन्ड, ये हो गया ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। ओके, अब ये जो है ऑर्थो बेंजोइल कैसे कहा गया है, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जान लीजिए। ये स्ट्रक्चर है आपका बेंजोइक एसिड का। ओके, ये बेंजोइक एसिड के ऑर्थो पोजीशन पे बेंजोइल है, बेंजीन प्लस C डबल बॉन्ड O, बेंजोइल, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। ओके, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड। इसके बाद अब जो है यहाँ पर साइक्लाइजेशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में साइक्लाइजेशन होगा। ओके, ऑर्थो बेंजोइल बेंजोइक एसिड की ट्रीटमेंट हम करते हैं H2SO4 के साथ। करने के बाद क्या होगा, यहाँ का H और ये OH, ठीक, ये दोनों जो है H2O इससे माइनस होगा और ये C यहाँ पर अटैच बॉन्ड फॉर्म करेगा। जैसे कि स्ट्रक्चर रेडी हो जाएगा आपका इस तरह से, डबल बॉन्ड O माइनस H2O। ओके, अब इसको सिंपली साइक्लाइजेशन इज कंप्लीटेड 1। इस साइक्लाइजेशन में हमें रिडक्शन रिएक्शन करना है, सिर्फ जिंक डस्ट के साथ आप इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर एंथ्रासिन का स्ट्रक्चर। यू विल गेट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रासिन, जिसमें CO का रिडक्शन CH और CH इस तरह से हो जाएगा। दिस इज द ऑल अबाउट हैवर्थ synthesis of anthracene. The next synthesis for anthracene is ELBS reaction. ELBS reaction. Okay. What is ELBS reaction? It is a very simple reaction. In this, the anthracene is prepared by pyrolysis. Pyrolysis of diaryl ketone. Pyrolysis of diaryl ketone. Okay. For example, orthomethyl orthomethyl benzophenone benzophenone is converted to anthracene by using the activation or the reaction completion or reagent is a heat, which heat which results to the removal of H2O at 450 डिग्री सेल्सियस। क्या होता है, ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन को जब हम हीट करेंगे 450 डिग्री सेल्सियस को, तो इससे हमें मिलेगा एंथ्रासिन। क्यों मिलेगा, क्योंकि हीट जब करेंगे तो इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा एंथ्रासिन। कैसे मिलेगा हम देखेंगे स्ट्रक्चर के साथ। ओके, तो देखिए हमें सबसे पहले है ऑर्थोमिथाइल बेंजोफिनोन, इसका स्ट्रक्चर निकाल। पहले हम निकालेंगे बेंजोफिनोन का स्ट्रक्चर। ये है बेंजोफिनोन। ओके, और ऑर्थोमिथाइल। ओके, दिस इज द सिंपल। अब इसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा और ये। अब देखिए हम इसमें सिंपल H O
और इसका एक H। यहाँ पर एक भी H नहीं है, तो यहाँ का H, फॉर एग्जाम्पल इसको अच्छे से लिखता हूँ मैं आपके साथ, ये कार्बन H H H और इसका एक H। सिंपली जब आप हीट करेंगे 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो ए वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन इसकी जगह जाएगा और यहाँ पर बॉन्ड, जैसे कि हीट 450 डिग्री सेल्सियस माइनस H2 leads to the formation of anthracene। सिंपली ऑर्थोमेथाइल बेंजोफिनोन को हीट कीजिए 450 डिग्री सेल्सियस तक, उसमें से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और आपको मिलेगा एंथ्रासीन। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, सबसे आसान तरीका है हमें एंथ्रासीन बनाने का, जो कि इसका नाम है ELBS रिएक्शन। ओके, मेरे ख्याल से सबको समझ में आ चुका होगा, सिंपल रिएक्शन है, नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। We will proceed further for the Friedel-Crafts reaction. For Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction, Friedel-Crafts reaction, इसको हम समझते हैं पहले। इसमें जो है दो मॉलिक्यूल यूज करना है बेंजील क्लोराइड की, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजील क्लोराइड, बेंजील क्लोराइड, जिसको हम ट्रीट करेंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अनहाइड्रस। सॉल्वेंट यूज करेंगे CH2, जिसकी वजह से रिएक्शन प्रोसीड होगा और -4 HCl, 4 HCl इसे निकल जाएंगे और वी विल गेट द प्रोडक्ट 910 डाइहाइड्रोएंथ्रासीन, डाइहाइड्रोएंथ्रासीन। ओके, जिसको हम ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा एंथ्रास। दो मॉलिक्यूल लेना है बेंजील क्लोराइड के, जिसको हम ट्रीट करेंगे एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड के साथ, अनहाइड्रस चाहिए। और उसके बाद इसमें जो सॉल्वेंट यूज करेंगे वो है CH2, कार्बन डाइसल्फाइड। इस रिएक्शन के दौरान 4 HCl के मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे, जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा 910 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन। 910 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन होने के बाद हमें ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करना है इस 910 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन को, तो हमें मिलेगा एंथ्रासीन, डाइहाइड्रो रिमूव हो जाएगा और हमें मिलेगा डायरेक्टली एंथ्रासीन। इसको हम स्ट्रक्चर के साथ अब स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले बेंजील क्लोराइड, ये आपका बेंजील क्लोराइड CH2Cl, CH2Cl प्लस, इसको ऐसे लिखता हूँ, और दूसरा वाला इसका अपोजिट लिखूंगा मैं, तो आप समझेगा थोड़ा रिएक्शन कैसे प्रोसीड होगी। देखिए एच इधर लिखा हूँ और CH2C, सिंपली दो मॉलिक्यूल को यूज करते हैं। अब इसमें तो आपको समझ में आ गया होगा कि दो HCl कहाँ से बाहर आते हैं, तो चार जो बोला है उसके साथ ही ये एक HCl हो गया, एक HCl हो गया। ओके, इसका जो H है, ओके, CH2 की जगह H, ये एक H। तो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड में से एक Cl, यहाँ पर एक, इस तरह से भी रिमूव। क्योंकि इस तरह से 4 HCl इसमें से बाहर गिरेंगे, तो हमें मिलेगा 910 डाइहाइड्रो एंथ्रासीन, यानी एंथ्रासीन का पूरा रिंग स्ट्रक्चर हमें मिल जाएगा, बट ओनली द साइक्लाइजेशन और अरोमेटाइजेशन इज नॉट इन बिटवीन द रिंग। जो बीच वाली रिंग है उसमें हमें अरोमेटाइजेशन नहीं है, इसलिए 910 पे डाइहाइड्रो, दो हाइड्रो ग्रुप। ओके, तो ये फर्दर अपना निकल जाएगा इसमें से -2, इसको हम ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करेंगे। ऑक्सीडेशन के लिए तो इस दोनों हाइड्रोजन निकल जाएंगे और हमें मिलेगा डायरेक्टली एंथ्रास। दिस इज द
सिंपल मेथड, दिस इज कॉल्ड योर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। समझ में आ रहा है सबके, कोई दिक्कत? Okay? अगला जो सिंथेसिस वो है सिंथेसिस ऑफ एंथ्रासिन फ्रॉम बेंजीन एंड मिथिलीन डाइब्रोमाइड, फ्रॉम बेंजीन एंड मिथिलीन डाइब्रोमाइड, मिथिलीन डाइब्रोमाइड। ठीक, यानी इससे हमें पता चलता है कि रिएक्टेंट है हमारा बेंजीन और मिथिलीन डाइब्रोमाइड। इन दोनों को यूज करना है, रिएजेंट है एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। ओके, इसमें से सेम प्रोसेस है जैसे कि प्रीवियस वाला था अपना रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसमें भी आपका रिएक्टेंट आएगा 9,10 डाहेड्रो एंथ्रासीन, 9,10 डाहेड्रो एंथ्रासीन। ओके, जिसको फर्दर ऑक्सीडेशन के लिए प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा एंथ्रासीन। अब इसका जो सिंपल फिनोमिना है या स्ट्रक्चर रिलेटेड तो हम उसको देखेंगे। स्ट्रक्चर को समझ लेते पहले। बेंजीन, ओके, बेंजीन के हम दो मॉलिक्यूल यूज कर रहे हैं, CH2Br, CH2Br, टू मिथिलीन डाइब्रोमाइड, CH2Br, इसके भी हम दो मॉलिक्यूल प्लस बेंजीन। अगर समझ गए, अभी देखिए सेम आएगा, इसका H, 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 इसमें से जो ये HBr, ये वाला एक HBr, ये वाला एक HBr और ये वाला एक HBr बाहर निकल जाएगा और हमें मिलेगा 9,10 डाहेड्रो एंथ्रासीन। ओके, CH2 अटैच हो गया। उसके बाद इसका हम ऑक्सीडेशन प्रोसीड करेंगे तो हमें मिलेगा एंथ्रासीन। सिंपल मेथड है, दो मेथड सेम है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन और मिथिलीन। इसमें सिर्फ रिएक्टेंट चेंज होता है। फ्रीडल क्राफ्ट में यूज करना है आपको बेंजील क्लोराइड, तो आपको फ्रॉम बेंजीन एंड मिथिलीन डाइब्रोमाइड, बेंजीन और मिथिलीन डाइब्रोमाइड आप यूज करें। दोनों का सेम है, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड माइनस HBr और HCl, इस तरह से। ओके, और सेम ऑक्सीडेशन के साथ प्रोसीड हो। प्रीवियस दो रिएक्शन जो है वो है ELBS रिएक्शन और हैवर्थ सिंथेसिस। ओके, यानी टोटल रिएक्शन जो है वो है चार सिंथेटिक रिएक्शन, जिसमें फर्स्ट है हैवर्थ, ELBS, रिडल क्राफ्ट रिएक्शन और सिंथेसिस फ्रॉम बेंजीन एंड मिथिलीन डाइब्रोमाइड। ऐसे चार टाइप के सिंथेसिस आपको स्टडी करने हैं एंथ्रेस में। ओके, किसी को कुछ डाउट?